तो जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुस्लिम सेनानियों ने कौन कौन से मुस्लिम ऐसे सेनानियों हैं जो भारत को आज़ादी दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई महान मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना मूल्य योगदान दिया था और देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। हमारे भारत में ऐसे मुस्लिम सेना है जो भारत को आज़ादी दिलाने में अब उसका उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपना वो मालो दौलत सब कुछ निछावर कर दिया इस भारत देश को आज़ाद दिलाने में। तो देखिए, देखते हैं कि कौन ऐसे सेना है जो भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहला नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो पहला नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षावादी, पत्रकार और प्रखर वक्ता थे। वह स्वतंत्रता भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे और और उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव रखी थी। उन्होंने जो है देश की शिक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव रखी थी। उनके अद्वितीय योगदान के कारण उन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जीवन उनके योगदान भारत में बहुत महत्वपूर्ण विस्तृत रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उनका जो जन्म है 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का यानी सऊदी अरब में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोइनुद्दीन था और मोइनुद्दीन अहमद था। पारिवारिक पृष्ठभूमि: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक प्रख्यात विद्वान थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो पिता थे वो प्रख्यात विद्वान थे। उनका परिवार 1890 ईस्वी में मक्का से वापस कोलकाता आकर बस गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो है परिवार जो है मक्का से आकर के कोलकाता में बस गए थे। उनका जो है प्रारंभिक जीवन उन्होंने घर पर ही अरबी और फारसी, दार्शनिक, शास्त्र, इतिहास और गणित की उच्च शिक्षा प्राप्त की। वह कई भाषाओं के ज्ञाता थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वह कई भाषाओं के वो ज्ञाता थे यानी विद्वान थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उपनाम आज़ाद क्यों रहा? उन्होंने अपनी सोच और विचार को किसी भी रूढ़िवादिता से मुक्त रखने के लिए अपना तखल्लुस यानी उपनाम आज़ाद रखा था। उन्होंने पत्रकारिता और राष्ट्रवादी विचार अल हिलाल पत्रिका किए। उन्होंने 1912 में उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। ब्रिटिश प्रतिबंध मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर ब्रिटिश प्रतिबंध जो है बहुत भयानक लगा था। अंग्रेजों ने अल हिलाल की बढ़ती लोकप्रियता से डरकर 1914 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगाया था। यानी अल हिलाल जो है उनका पत्रिका जो चैनल था उस पर यानी बुक था उस पर प्रतिबंध ब्रिटिश सरकार ने लगा दिया था, डर के मारे लगा दिया था। इसके बाद उन्होंने अल बलाग नामक दूसरी पत्रिका शुरू की। दूसरी जो है अल बलाग के नाम से दूसरी पत्रिका शुरू किए। नजरबंदी यानी उनके क्रांतिकारी लेखों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रांची में नजरबंद कर लिया था, जहां वह 1920 ईस्वी तक रहे। 1920 स्वतंत्रता संग्राम में
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भूमिका बहुत रहा है। गांधी जी के साथ जुड़कर जेल से रिहा होने के बाद वह महात्मा गांधी से मिले और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। खिलाफत आंदोलन उन्होंने खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी से 1920 खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी 24 को पुरजोर नेतृत्व किया था और भारतीय मुसलमानों को देखिए उन्हें खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में 24 को पुरजोर नेतृत्व किया था और भारतीय मुसलमानों को मुख्य धारा की स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। सब युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। वह वर्ष 1923 में मात्र 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने, जिसके बाद वह दोबारा 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अन्य बड़े नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया और 3 साल के लिए अहमदनगर किले में कैद रखा गया। विभाजन का विरोध करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद धार्मिक आधार पर देश के विभाजन यानी टू नेशनल थ्योरी के सख्त खिलाफ थे। उनके अंतिम समय तक हिंदू मुस्लिम अखंडता की वकालत। स्वतंत्रता भारत के पहले शिक्षा मंत्री 1947 ईस्वी से 1958 ईस्वी में बने थे। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उन्होंने देश के पहले शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। उनके 11 वर्षों के कार्यकाल में देश में कई ऐतिहासिक बदलाव हुए। प्रमुख संस्थान उन्होंने देश में उच्च शिक्षा और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए ITI भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी IISSC भारतीय विज्ञान संस्था और UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सांस्कृतिक विकास, कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी का संगठन किया। मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, वह 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सबसे बड़े पैरोकार थे। विरासत और राष्ट्रीय शिक्षा विकास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो है निधन जो 22 फरवरी 1958 ईस्वी को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनकी मज़ार पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के शिक्षा क्षेत्र में उनके महान योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने उनके देखिए दूसरा नाम आता है अशफाकुल्लाह खान। अशफाकुल्लाह खान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी अमर शाहिद और सांप्रदायिक सौहार्द के बेजोर प्रतीक थे। मात्र 27 वर्ष की आयु में उन्होंने देश की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद अशफाकुल्लाह खान के जीवन, क्रांतिकारी सफर और शहादत की जो है जानकारी हम आगे देखेंगे। अशफाकुल्लाह खान का प्रारंभिक जीवन और परिवार। उनका जो है जन्म 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के शाहिदगढ़ में हुआ था। परिवार जो है उनका वह एक समृद्धि मुस्लिम पठान यानी पठान के बेटे थे। खैबर जनजाति परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो खैबर जो है जनजाति खैबर से वो ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम मोहम्मद सफ़ीउल्लाह खान था और माता का नाम मजहरुन्निसा बेगम थी। उनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उनका जो रुचि है वह व्यक्तित्व। अशफाकुल्लाह खान बचपन से ही साहसी थे। उन्हें घुड़सवारी, निशानेबाजी, तैराकी का बहुत शौक था। उनके साथ ही वे एक बेहतरीन शायर भी
थे और उर्दू में हसरत तथा वारसी उपनाम से देशभक्ति कविताएं और गज़लें भी लिखा करते थे। देखिए, अशफाकुल्ला खान बिस्मिल से दोस्ती और क्रांतिकारी का सफर उनका शुरुआत कैसे हुआ? तो क्रांतिकारी का शुरुआत 1920 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था, तो अशफाकुल्ला खान भी उस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। लेकिन 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने से वह बहुत निराश हुआ और उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना था। बिस्मिल अशफाकुल्ला खान की अमर जोड़ी शाहजहां के एक ही महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से उनकी मुलाकात हुई। जल्द ही दोनों दोनों गहरे दोस्त बन गए। उनकी यह दोस्ती भारत के इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे खूबसूरती मिसाल मानी जाती है। देखिए, अशफाकुल्ला खान ने HRA की स्थापना की थी। उन्होंने बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की नींव रखी थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंकना था। यानी अंग्रेजों को भगाने के लिए अशफाकुल्ला खान ने बहुत ही जोरदार एक संगठन बनाया था, HAR, जिसका हिंदुस्तान, एस से हिंदुस्तान होता है, आर से रिपब्लिकन और ए से एसोसिएशन होता है। काकोरी ट्रेन का एक्शन, काकोरी कांड क्रांतिकारी संगठन को चलाने और हथियार खरीदने के लिए धन की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए क्रांतिकारियों ब्रिटिश सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिरी और रोशन सिंह के साथ मिलकर अशफाकुल्ला खान ने देश के अंग्रेजों को भगाने के लिए वह एक संगठन बनाकर काकोरी ट्रेन को लूट लिया गया था। शुरुआत में जो है अशफाकुल्ला खान इस ट्रेन की डकैती के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे संगठन सीधे ब्रिटिश सरकार की नज़रों में आ जाएगा। लेकिन संगठन के फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खजाने की तिजोरी तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई। गिरफ्तारी और फरारी का दौर। काकोरी घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ कर शुरू की। बिस्मिल सही कई क्रांतिकारियों पकड़े गए, लेकिन अशफाकुल्ला खान अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए। वह भागकर नेपाल चले गए और नेपाल वहां से कानपुर पहुंचने के बाद में वह भागकर नेपाल चले गए और वहां से कानपुर पहुंचने के बाद में वह बिहार के डल्टनगंज अब झारखंड में पड़ते हैं, चले गए। वहां डल्टनगंज चले गए, जहां उन्होंने पहचान छुपाकर करीब 6 महीनों तक एक क्लर्क के रूप में काम किया। वह स्वतंत्रता संग्राम के आगे बढ़ने के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे थे और इसके लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन वहां उनके ही एक पुराने दोस्त ने लालच में आकर पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद सितंबर 1926 ईस्वी में उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था। मुकदमा और अंग्रेज की चाल। गिरफ्तारी के बाद अशफाकुल्ला खान के फैजाबाद जेल में रखा गया। अंग्रेजों ने उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ सरकारी गवाह बनाने की बहुत कोशिश की। मुकदमा और अंग्रेज की चाल में गिरफ्तार के बाद अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया। अंग्रेजों ने उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ सरकारी गवाह बनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें मजहब और वास्ता देते हुए भड़काने का प्रयास किया। बिस्मिल एक हिंदू और वह हिंदू का राज्य स्थापित करना चाहता था। तुम मुसलमान होकर उसका साथ देना
बिस्मिल एक हिंदू है और वह हिंदू का राज्य स्थापित करना चाहता है। तुम मुसलमान होकर उसका साथ क्यों दे रहे हो? ये अंग्रेजों ने अशफाकुल्ला खान को कहा था बिस्मिल के खिलाफ। अशफाकुल्ला खान ने इस सांप्रदायिक चाल का कड़ा जवाब देते हुए कहा, राम प्रसाद बिस्मिल मेरे भाई है। मुझे अपने वतन की आज़ादी के लिए अंग्रेज की हुकूमत से लड़ना है और मैं अपने देश और दोस्त के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। यानी अशफाकुल्ला खान जो है वह देश के लिए कभी गद्दारी नहीं किए। देखिए, शहादत 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को काकोरी मामले के लंबी सुनवाई के बाद अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिरी को मौत की सजा फांसी सुनाई गई थी। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में अशफाकुल्ला खान को फांसी दे दी गई थी। फांसी के बाद फांसी के फंदे को चूमने से पहले उन्होंने कुरान शरीफ को अपने सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से नहीं रंगे हैं। मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वे गलत है।